ये है नवरात्रि के पहले दिन का व्लॉग। जय माता दी दोस्तों। तो आज ये व्रत था मेरा और हस्बैंड मेरे पूजा करके उनको कहीं जाना था काम से, तो वो चले गए थे और मैं यहाँ पर बच्चों के साथ में उनको रेडी किया बच्चों को, और खुद भी नहा धो करके रेडी हो गई। और सिंपल तरीके से मैं सब करने वाली हूँ क्योंकि घर में थोड़ी बिजीनेस आजकल चल रही है, कुछ ज़रूरी चीज़ें चल रही हैं जिनकी वजह से टाइम हर एक चीज़ के लिए थोड़ा कम ही पड़ता है। तो बस जो ज़रूरी चीज़ें थी कि साफ-सफाई करके भगवान माता जी की पूजा वगैरह करना, तो वो मैंने कर लिया। और बच्चों को भी देखना है, अभी बच्चों की भी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो वो लोगों को भी एंगेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। तो उस हिसाब से ही मैंने सिंपल तरीके से भगवान जी की पूजा कर ली। जननी जय जय, राम कृष्ण तू सीता सुधामयी तू अति गरलम। तो इसी तरीके से बच्चों के साथ में उठते बैठते बातें करते हुए ही हमारी पूजा हुई। जितना बच्चों के साथ यही लाइफ है, इसी तरीके से पूजा पाठ भी होता है। एकदम कंसंट्रेट करके पूजा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पूजा हो गई। हमारे गार्डन के जो कुछ फूल थे मैंने निर्मन्यु से ही बोला था, तो तोड़ के लाया था और फिर हमने चढ़ाया, आरती वगैरह ले ली और पूजा संपन्न हुई। तभी हस्बैंड का कॉल आया कि मैं घर आ रहा हूँ, ग्रोसरी लेने चलना है, तो बोलो। तो मैं फटाफट से रेडी हो गई थी। हमारे घर के पास में डी मार्ट खुला है और मैं आज तक डी मार्ट के फिजिकल स्टोर पे नहीं गई हूँ। ऑनलाइन ही जो भी चीज़ें हैं वो मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। तो मैंने कहा आज मेरा मन है, तो चलते हैं अपन डी मार्ट देख कर तो आते हैं कि काफ़ी सुना है कि हर कोई डी मार्ट जाता है, तो हम भी जाके आते हैं। तो फिर मैंने बच्चों के लिए जल्दी-जल्दी, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट थे, तो मैंने बच्चों के लिए सैंडविच बनाया उनको और दूध और सैंडविच दिया और चीज़ सैंडविच बनाया था मैंने। और उसके बाद फटाफट से मैंने तैयार हुई मैं और खुद आ गई यहाँ पर। तो चाय वगैरह मैंने पी ली थी। चाय और मूँगफली रोस्ट करके मैंने अपने लिए बनाया था, हस्बैंड को भी वही दिया था। तो वो खा के चले गए थे और मैंने भी खा लिया था और उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए थे। तो यहाँ कुछ चीज़ें शॉप की और ये सब छोटे-छोटे निक-नैक आइटम्स देख कर के बड़ा मन करता है देखने का, छूने का, खरीदने का भी होता है, बट उतना यूटिलिटी नहीं होती और टाइम थोड़ा कम था। एक तो व्रत भी था और बच्चों को छोड़कर आई थी, तो जल्दी-जल्दी था। तो यहाँ पर बस मैं ट्राई कर रही थी। हस्बैंड बोले बाद में आना और फिर देख लेना। तो आप मुझे कमेंट करके बताना है कि इन दोनों में से कौन-सा वाला अच्छा लग रहा था। जस्ट ऐसे ही मैं पूछ रही हूँ। वैसे मुझे लग रहा था कि ये बच्चों के लिए है। और यहाँ पर हम सर्फ देख रहे थे, तो ये बड़े-बड़े से पैकेट थे। एक 4 केजी का था और एक 5 केजी का था। तो 1 केजी का सिर्फ डिफरेंस था, बट प्राइस जो है वो 5 केजी वाले का करीब-करीब ₹150 कम था। तो मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो दोनों की प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जा रहा था। अगर 1 केजी, मतलब जैसे 4 केजी है, उसका एमआरपी ही ज़्यादा था 5 केजी से। तो ये तो लॉजिक ही हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे है, बट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, इसलिए मैंने वीडियो शूट किया आप लोगों को बताने के लिए, देखने के लिए। तो फिर मैंने 5 केजी वाला ले लिया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल पड़ जा रहा था। उसके बाद फिर मैं घर आई, चेंज-वेंज किया और बच्चों के लंच का टाइम हो चुका था, हमारे भी लंच का टाइम हो गया था। एक्चुअली डी-मार्ट या किसी भी स्टोर में जाओ ना तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। लेकिन जो भी था मज़ा बहुत आया। और उसके बाद मैं यहाँ पर बच्चों के लिए खाना बनाने लगी थी, तो रोटी, सब्ज़ी, सैलेड, दही वग़ैरह ये सब मैंने बच्चों के लिए कर दिया था। और एक तरफ मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे क्योंकि मैं मतलब आलू फ्राई करूँगी अपने लिए और हस्बैंड के लिए, व्रत का जो खाना होता है। तो मैं व्रत में बहुत ज़्यादा खाना एक तो पसंद नहीं करती हूँ, बट क्योंकि हस्बैंड भी साथ में व्रत थे, तो इसलिए मुझे ये सब जो भी थोड़ा बहुत बनाने का था तो मैंने बना लिया था। और साथ में चाय रहेगी, तो वो मैं अभी बनाऊँगी बाद में। बट पहले यहाँ पर बच्चे आए, एक्साइटेड थे कि क्या आया है, क्या नहीं आया है। तो उनको भी मैं कुछ, उन लोगों के लिए भी कुछ-कुछ चीज़ें लेकर आई थी और घर का सामान तो था ही। फिलहाल यहाँ पर प्लेट लगा ली थी मैंने, तो रोटी, सब्ज़ी, गोभी, आलू, मटर, टमाटर वाली सब्ज़ी बनाई थी। और ये वाली सब्ज़ी मैंने बहुत दिनों बाद बनाई। ये एक्चुअली मेरी मम्मी बनाती थी बचपन में, मतलब मेरी बचपन की यादें इन सब्ज़ी से हैं। तो मैं जनरली बनाती नहीं हूँ, यहाँ पर ड्राई ही आलू गोभी की गरम मसाला डाल के फ्राई सब्ज़ी बनाती हूँ। बट आज मैंने टमाटर वगैरह डाल के बनाई थी और सबको बहुत पसंद आई थी। तो अभी नेक्स्ट टाइम शायद यही वाली रेसिपी मैं वापस से बनाऊँगी। और बस अब बच्चों को मैंने सर्व कर दिया है। और यहाँ पर नचिकेत जो है वो अ, उसके मूड के कोई ठिकाना नहीं रहता है, उसका मूड ख़राब होता है तो फिर वो बहुत तंग करता है। वो अगर वो अच्छे मूड में है तो फिर बहुत एन्जॉय और बहुत मज़े कराता है, बहुत हँसाता है। तो यहाँ वो यही सब कर रहा था कि मैं खुद खाऊँगा, आप मुझे मत खिलाओ। तो मैं बैठ गई थी क्योंकि आते से ही फटाफट किचन में लग गई थी। तो
मेरे को लगा कि 5 मिनट बैठ जाती हूँ उन लोगों से हँसी मज़ाक करके, फिर मैं अपने लिए करती हूँ। तब तक आलू भी मेरे उबल के ठंडे हो गए थे। और हमारे यहाँ गुड़ी पड़वा की छुट्टी होती है इस एरिया में, महाराष्ट्र, गुजरात साइड में तो होती है। तो हस्बैंड की भी छुट्टी थी और बच्चों की तो अभी एग्ज़ाम्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं और जो दूसरे क्लास में आने से पहले एक ब्रेक होता है 10-15 डेज़ का, वही ब्रेक चल रहा है। और आज बाय द वे नचिकेत का रिज़ल्ट डे भी था, तो आज उसका रिपोर्ट कार्ड भी मिला है और आज फाइनली वो प्रमोट होके अपनी जूनियर केजी क्लास जो होती है उसमें चला गया। पहले नर्सरी में था, अब जूनियर केजी में आ गया। तो उसका रिजल्ट और उसकी बुक्स और सारा उसका जो स्टेशनरी का सामान था वो सब मिला था। तो आज उसके पापा वही सब लेकर के आए थे सुबह। तो वो बहुत ज़्यादा इसलिए भी एक्साइटेड था क्योंकि मतलब उसको खुशी थी कि मैं बड़ा हो गया और जूनियर केजी में जा रहा हूँ और उसकी मतलब नई नई जो स्टेशनरी आती है उसकी खुशी बच्चों को तो होती है, हम लोग को भी बहुत ज़्यादा थी। तो घर में एक मतलब बढ़िया सा माहौल हो रखा था। और यहाँ पर मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दी है और आलू भी मेरे मैंने छौंक दिए हैं। और व्रत का है तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डलता नहीं है, सिर्फ घी है, जीरा और हरी मिर्च का मैंने इसमें तड़का दे दिया है और सेंधा नमक डाल करके इस तरीके से मैं थोड़ी देर इसको फ्राई कर लूँगी। और चाय एक तरफ मैंने चढ़ा ही दी थी क्योंकि चाय तो भई चाहिए होती है। वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन ये नवरात्रि से थोड़ा-थोड़ा मौसम जो है ना वो माइल्ड होना शुरू हो गया था, तो थोड़ा ठीक-ठाक सा वेदर था। बस अब मेरा ये आलू जो है वो फ्राई हो चुका था, अब इसको उसके ऊपर थोड़ा-सा धनिया मैं गार्निश कर दूँगी और थोड़ा-सा लेमन स्क्वीज़ कर दूँगी तो उससे टैंगी टेस्ट आ जाएगा। क्योंकि भई व्रत में बहुत सारे मसाले तो डलते नहीं हैं, तो सिर्फ़ उबला हुआ आलू खाने में भी मज़ा नहीं आता, तो इसीलिए मैंने वो सब डाल दिया। और ये पीनट मैंने सुबह ही पीनट और साबूदाना बड़ा वाला एक आता है जिससे नमकीन बनाई जाती है, वो मैंने फ्राई किए थे सुबह, तो वो थोड़ा-सा पीनट बचा लिया था, एक्स्ट्रा ही मैंने फ्राई किया था कि शाम की चाय वगैरह के साथ लग जाएगा। इसमें भी मैंने थोड़ा-सा डाल दिया, अभी और भी थोड़ा बचा हुआ था। तो ये बहुत टेस्टी बना था और थोड़ा फुलफिलिंग भी हो जाता है। तो हम लोगों ने फिर ये खा लिया था, बाकी फिर फ्रूट्स वगैरह तो हमने खाए ही थे। तो ये वाली रेसिपी मतलब कॉमन है, बचपन से चली आ रही है और ये मैंडेटरी होती है। अगर मैं अकेले व्रत हूँ तो फिर मैं ये सब कुछ तामझाम नहीं करती हूँ, सिर्फ़ पीनट मखाना वगैरह रोस्ट कर लेती हूँ और फ्रूट्स खा लेती हूँ, दैट्स इट, इतना ही रहता है। बट कोई साथ में अगर व्रत रह रहा है, कोई भी साथ में अगर है, तो फिर मैं इस टाइप की सिंपल सी कुछ-कुछ रेसिपीज़ बना देती हूँ। बहुत ज़्यादा तला हुआ, पूड़ी, सब्ज़ी ये सब मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि फिर व्रत रखने का कोई पॉइंट नहीं रह जाता है। तो बचपन से मैंने ये देखा है और खुद भी फॉलो करते आई हूँ कि व्रत होता है जिस दिन तो हम स्टील के बर्तनों को यूज़ करते हैं। तो स्टील के बर्तन में ही मैंने खाना भी निकाल लिया और स्टील के ग्लास में मैंने अपनी चाय निकाल ली। तो ये एक तो गरम भी रहती है थोड़ी ज़्यादा देर तक और दूसरा कि ऐसे ही देखते आए हैं तो वही फॉलो करते हैं। बट हस्बैंड को गरम-गरम बहुत ज़्यादा गरम चाय पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने उनको नॉर्मल कप में निकाल दिया, तो इससे चाय जो है वो माइल्ड मतलब धीरे-धीरे जल्दी से ठंडी हो जाती है, तो पीने में आसानी रहती है। तो उनको जैसा प्रेफ़रेंस था उनको दे दिया, जो मुझे चाहिए था वैसा मैंने कर लिया। आपके यहाँ भी कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो मुझे कमेंट में बताना। सबके घर में छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनका हमें पॉइंट तो पता नहीं होता, बट सब लोग घर के बड़े कर रहे हैं तो हम फॉलो कर लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ नुकसान भी नहीं है। तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर से बताना कि आपके यहाँ क्या होता है। तो ये था आज का व्लॉग, थोड़ा-सा लेट हो गया बट फिर भी नवरात्रि में आ गया, मुझे तो इसी बात की खुशी है कि टाइम से ही आ गया। तो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं, हर प्लेटफ़ॉर्म पे हमें फ़ॉलो कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे रेसिपीज़, प्रोडक्ट रिव्यूज़ और डेली लाइफ़स्टाइल व्लॉग्स जो है वो शेयर करती हूँ। अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना है तो हमें फ़ॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। बाय एंड हैप्पी नवरात्रि।